थुलथुला शरीर हो जाता है, ऊब का प्रकोप के रोगी कहलाते हैं। अतः वात, पित्त और कफ इस सारे रोगों को खत्म सिर्फ जल से भी कर सकते हैं। अगर धैर्य के रखेंगे तो उसके सेवन का तरीका भी सुनिए। कोई विशेष तरीका नहीं है, बहुत सरल तरीका आपको बताया जाए, जो अचूक नुस्खा। आप कहीं बाहर जा रहे हैं और वहाँ बहुत बीमार पड़ गए जगह जगह, तो आप कुछ नहीं उपलब्ध है, तो सिर्फ जल के द्वारा कैसे दूर करेंगे? तो उसका जल को पका करके जल की मात्रा को कुछ अंश को जला दिया जाता है, उबालकर, गरमाकर, और उसके बाद जो रखते हैं वो जल आपका रोगनाशक हो जाता है, बड़े बड़े रोगों को दूर करता है। सामान्य अवस्था उबाल कर रखते हैं तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता ही है, हल्का होता है, सुपाच्य हो जाता है, भोजन को अच्छा पचाता है। लेकिन अगर वात प्रकोप हो गया हो तो वात प्रकोप को दूर करने के लिए वातज ज्वर, जिसमें कि शरीर पूरा तोड़ता है, दर्द होते रहता है, उसी स्थिति में आप शुद्ध जल को 1 लीटर जल को इतना उबालें कि उसका जल आधा जल रह जाए, आधा जल भाप के द्वारा हो जाए। यानी 1 लीटर को आधा लीटर बना दे तो वातज संबंधित जो भी ज्वर होता है या रोग होता है उसको खत्म करता है। माने जल को आधा लीटर जला देने से जल जो है वात प्रकोप जितना भी रोग है उसको समूल नाश करता है। अगर आपके साथ पित्त का प्रकोप हो गया है, एसिडिटी, लहर जलन हो रहा है, पूरे शरीर में लहर दे रहा है, तब जल का प्रयोग एक विशेष रूप से करना है। उसको उबाल करके 3 पाव यानी 750 ml पानी रह जाए, 3 पाव पानी को जला दीजिए। उसका 1 पाव जो पानी बचेगा उसको रखिए, वो आपके पित्त प्रकोप को दूर कर दे। यानी 3 हिस्सा जल को जला दीजिए उबाल कर, 3 हिस्सा जल को जला देंगे तो पित्त प्रकोप संबंधित लहर जलन या एसिडिटी संबंधित रोग को खत्म करता है। और यदि एक भाग जल को उबालेंगे और 3 भाग रखे रहेंगे तो वो कफ प्रकोप रोग को निकालेगा। अतः जल को उबाल करके हम सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। मात्रा का कमती बेची कर करके खाली यहाँ जानना है, फिर से नोट कर लीजिए कि अगर आप 1 पाव जल जलाए हैं तो वात प्रकोप को दूर करेगा, और अगर 3 पाव जलाए हैं तो पित्त प्रकोप को दूर करेगा, और आधा जलाए हैं तो वो कफ प्रकोप को दूर करेगा। 1 पाव, 3 पाव और आधा पाव, आधा किलो। आप नहीं समझ पा रहे, फिर से जानिए। अगर आप जान गए, हाँ 10 मिनट में। अच्छा, तो आप जल के द्वारा सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। अतः सुबह का जल अवश्य पिए, चाहे कोई भी रोग हो, हाइपरटेंशन हो, गैस की बीमारी हो, कैंसर हो, कब्ज हो, डायबिटीज हो, या कोई भी रोग हो, इवन पैरालिसिस, लकवा, चर्म रोग, सभी रोगों में जल के द्वारा आप दूर कर सकते हैं। जल का सेवन आप जाने करें तो जल को आप परिशुद्ध करके सेवन करें। विशेष रूप से आप जानते हैं कि जो भी क्वाथ बनता है आयुर्वेद में, वो सब जल के माध्यम से ही तैयार होता है। अतः अधिक से अधिक जल का सेवन करें। सामान्य अवस्था में दिन भर में कम से कम 4-5 लीटर जल अवश्य सेवन कर लें। आप जानेंगे कि अधिक जल सेवन करने से कोई नुकसान नहीं है, उससे लाभ ही लाभ है। लेकिन हाँ, सिर्फ जिसका किडनी कमजोर हो गया है, किडनी संबंधित रोग है, उसको कम से कम जल का सेवन कराया जाता है। बाकी सारे रोगों में आपका जल का अधिक से अधिक सेवन करें।
क्योंकि किडनी फेल्योर होने पर या लीवर बहुत कमज़ोर होने पर जल पचा नहीं पाते हैं। इसे सीमित मात्रा में जल का सेवन उस समय करें, वो चिकित्सक से परामर्श कर लिया करें। अतः आज के इसमें जाने कि जल का प्रयोग हम अन्य तरीकों से भी बीमार को दूर करने के लिए कर सकते हैं। जैसे औं को निकालने के लिए सौंठ अदरक का पाउडर पानी डाल के उबाल के रखें तो उसको सौंठ जल कहते हैं। उसके द्वारा औं संबंधित रोगों को दूर करेंगे। अगर पित्त प्रकोप लहर जल दे रहा है तो धनिए को पानी में फूलने दे दें, 2-4 घंटा फूलने के बाद उसको पीस करके शरबत बना दें। तो धनिया जल पित्त के लहर जलन को पी के गर्मी को निकालता है, पेशाब के जलन को दूर करता है। गैस संबंधित को रोग होता है तो अजवाइन ले लें। अजवाइन जो घरेलू प्रयोग होता है, अजवाइन को पानी उबाल करके प्रयोग करें। वो पेट के दर्द को दूर करता है, गैस के बनने को रोकता है, कृमिनाशक होता है। उसी तरह बार बार लूज मोशन हो रहा हो, लहर जलन दे रहा हो तो जीरे का जल ही बहुत ही फायदेमंद होता है। और आजकल बीमारी फैला हुआ है मधुमेह में आप मेथी से अंकुरित जल लें। मेथी का जल फुलाकर सेवन करने से मधुमेह रोग दूर होते हैं, कमर के दर्द निकलते हैं। आप जानते हैं कि पहले माताओं बहनों को प्रसूति रोगों को दूर करने के लिए प्रसूति जल तैयार किया जाता था, ताकि उसका जो दूषित विकार है शरीर के अंदर में वो निकल जाता था प्रसूति जल से। आजकल वो सेवन नहीं हो पा रहा है तो हमने कहा कि भैया उबाल के ठंडा करके वही पानी पिलाओ, लेकिन वो फिल्टर पानी पिला रहे हैं आजकल। एक्वागार्ड और तरह तरह का जो आ गया मशीन, उसके द्वारा वो आपके तत्व को निकाल नहीं पाता। अतः सामान्य अवस्था में आप जल को उबाल के रखें या जड़ी बूटी कुछ वात आता है वो सबको पानी में उबाल के ठंडा कर दे, वो प्रसूति जल कहलाता है, वो निकालें। आप विशेष रूप से अभी गर्मी के दिन हम देख रहे हैं कि शीतल पेय बहुत बनाते हैं लोग, लेकिन शीतल पेय बाजार से बना हुआ न लें, घरेलू तरीका बनाएं। सब समान तरीका है कि कोई भी गुलाब फूल हो या सामान्य फूल पानी फुला करके उसका पीस के शरबत बना लें। अनार का दाना मिल जाए या बेदाना मिल जाए तो थोड़ा मात्रा पानी में फूलने दे दें, और फिर उसके पुनः पीस करके शरबत बना लें हल्का मीठा देकर, वो आपका शीतल पेय तैयार हो जाता है। अतः ग्रीष्म ऋतु में अधिक से अधिक जल का सेवन करें। प्रातः स्नान करने में जल का अधिक से अधिक सेवन करें। इसे जल का प्रयोग अधिक से अधिक करें। आज जल के अभाव में, जल के कमी से भी बहुत से रोग हो रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए आप अपने यहाँ परिवारों में अपने को स्वस्थ रखने के लिए जल का प्रयोग आपने बहुत जाना कि कैसे जल का सेवन करेंगे। उस जल का सेवन बढ़िया से कीजिए, अधिक से अधिक सेवन कीजिए, कोई डरने की बात नहीं है। आपने सार में ये समझा सारांश में कि सुबह अधिक से अधिक जल का सेवन करेंगे, भोजन के समय जल ग्रहण नहीं करेंगे, भोजन के समान 1 घंटे बाद जल ग्रहण करेंगे, जल धीरे धीरे पिएंगे। हर 1 घंटे 1.5 घंटे थोड़ा थोड़ा जल पीते रहिए, कोई नुकसान नहीं है। और ठंडा और गर्म एक साथ जल का सेवन कभी कदापि नहीं करेंगे। अधिक गर्म जल लेने से भी आंत को नुकसान पहुंचाती है, अधिक ठंडा जल लेने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। अतः सामान्य मौसम के अनुसार, मौसम के अनुकूल जल का सेवन करना चाहिए। अधिक ठंड हो तो कोशिश कीजिए कि मिट्टी में या घड़े में रखे हुए बर्तनों का ही जल का सेवन करें, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता। आजकल जो आर्टिफिशियल हो गया, कृत्रिम जल बर्फ के द्वारा फ्रीज किया हुआ फ्रीजों में जमा होता है, वो स्वास्थ्य के लिए, आंत के लिए बहुत ही नुकसानदेह। अतः घर में आप समान मिट्टी का बर्तन यूज करें, प्राकृतिक चिकित्सा यही बता रही है। और गर्म के समय में हल्का उबाल करके रखें, गरम गरम जल सेवन न करें। ठंडे के समय में पका पानी सेवन करें या हल्का गुनगुना पानी सेवन करें।
तो जल का सेवन आपने जाना। अधिक विकार लग रहा है तो पानी पी के कुंजल करें, उल्टी कर दें। बहुत अधिक आ रहा है तो भाप के द्वारा शरीर से पसीना निकाले। एक चेंबर बॉक्स आता है, स्टीम बॉक्स, उसमें शरीर को पसीना के द्वारा शरीर के दूषित विकार को पसीने के द्वारा बाहर निकालते हैं। और अगर पेट में कोई तरह विकार होता है तो गर्म ठंडा जल का सेवन करके भी दूर कर सकते हैं। कि जानिए बहुत चमत्कारिक चीज बता रहे हैं आज मस्तान जी आपको। कहीं भी दर्द हो जाए तो आप गर्म पानी का मसाज कीजिए। गर्म पानी या तौलिया भिंगा के गर्म पानी से रगड़िए, पुनः फिर गर्म पानी से रगड़िए, 2 बार रगड़िए, 2 राउंड, और तीसरे राउंड में ठंडे पानी से पोंछ दीजिए। गर्म पानी से क्या होगा कि आपके जो अंदर गंदगी है, टॉक्सिन है, विकार है, जो दर्द कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, वो फूलता है, फैलता है, और ठंडे पानी सिकुड़ता है। तो जब बुखार खुलेगा, विकार आपका गंदगी खुलेगा और ठंडा पानी डालेंगे तो बाहर फेंक देगा। इसको लगातार 3 बार कीजिए, यानी 2 बार गर्म और 1 बार ठंडा, पुनः 2 बार गर्म, 1 बार ठंडा, फिर से तीसरे बार 2 बार गर्म, 1 बार ठंडा से पोंछ देंगे तो देखेंगे आपका दर्द तुरंत छू मंतर हो जाता है। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। चाहे दांत का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, या शरीर के किसी भी अंग का दर्द हो, सर में दर्द हो, तो आपको गर्म ठंडा का मसाज का प्राकृतिक चिकित्सा में चमत्कारिक गुण बताया गया है। सामान्य लोग हॉट बॉटल बैग लेकर के सेकते हैं, वो भी अच्छी चीज है, लेकिन स्टीम के द्वारा जो सिकाई पड़ता है, भाप के द्वारा, वो आपको विशेष लाभ कर देता है। इसे गर्म ठंडा का मसाज कीजिए। दांत में दर्द हो तो 2 बार गर्म पानी कुल्ला कीजिए, 1 बार ठंडे पानी, फिर 2 बार गर्म, फिर 1 बार ठंडा, पुनः 2 बार गर्म और 1 बार ठंडा कुल्ला करेंगे। दांत का दर्द आपको तुरंत आराम हो जाएगा। अगर बहुत अधिक दर्द बार बार रह रहा है तो सुबह शाम लगातार 2-4 दिन इस्तेमाल कीजिए, कोई नुकसान नहीं है। ये गर्म ठंडा पानी का गुण एक चमत्कारिक प्रयोग है रोगों को दूर करने के लिए, दर्द निवारक। लोग पेन किलर दवा खाते हैं, वो पेन किलर दवा से बचें। थोड़ा मेहनत पड़ता है लेकिन कोई साइड इफेक्ट, नुकसान नहीं होता शरीर को। अतः पेन किलर इज इक्वल टू, जानते हैं सब आप क्या है? सेंस किलर, संज्ञाहीन कहता है, एक नशा की दवा है। जितनी भी दर्द की दवा इस दुनिया ने बनाया है सब नशा की दवा है। इसीलिए पेन किलर नहीं खानी चाहिए। आप गर्म ठंडा पानी का मसाज करके देखें, तरीका जाने, गर्म पानी चाय की तरफ पी के देखें, आपका दर्द आराम होगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वो दर्द खत्म होगा तो अस्थायी जड़ से निर्मूल हो जाएगा। उसके वजह को, उससे जड़ को, कारण को दूर करेगा। और पेन किलर क्या है कि आपका स्नायु को सुन्न कर देता है, लगता है कि आराम हो गया, लेकिन वो आपको नुकसान पहुंच जाता है। जैसे कोई बहुत मेहनत करके थका हुआ आदमी आया है और कुछ चीज का नशा कर लेता है तो क्या वो ठीक रहेगा? नहीं। जब तक नशा होता है तब तक तो आराम मिल गया। थैंक यू।